एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो आया है यूनिट नंबर 10 यानी इकोलॉजी से। और क्वेश्चन दिया है कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ फॉर पर कैपिटा ग्रोथ रेट यानी 1/n dn/dt एज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी n। तो यहाँ पर आपको एक साइड में देके रखा है पर कैपिटा ग्रोथ रेट यानी dn/dt और दूसरी साइड में आपको देके रखा है पॉपुलेशन का डेंसिटी यानी n। पूछा है विच वन ऑफ द प्लॉट करेक्टली डिपिक्ट स्ट्रॉन्ग एल इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। इन चारों में से पॉपुलेशन के अंदर एल इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, वो कौन सा ग्राफ बता रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एल इफेक्ट क्या होता है। देखो, एल इफेक्ट का मतलब है कि ये एक डेंसिटी डिपेंडेंट फिनोमिना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जैसे जैसे एक पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था, n था, जैसे जैसे n इंक्रीज होता है ऐसे ऐसे ही पॉपुलेशन का जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होता है। ये एल इफेक्ट बताता है। ठीक है, तो देखो इन चारों ही ग्राफ में जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें ऐसा नहीं दिखाया है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ता है तो बढ़ने के बाद एक टाइम पर ये हो चुका है कांस्टेंट और उसके बाद फिर ये नहीं बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। देखो अब इसके बाद बी में लिखा है कि यहाँ पर भी सेम फिनोमिना दिया है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। अगर हम एन को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसके बाद कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, तो ये भी एल इफेक्ट नहीं बता रहा है। सी में देखिए, सी में क्या बताया है कि जैसे जैसे एन इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन का डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट यानी dn/dt भी इंक्रीज होता है। इसने इंक्रीज किया भी है लेकिन यहां तक इंक्रीज किया है, इसके बाद ये फिर डाउन हो गया है। तो अभी तक एल इफेक्ट इसने बताया तो है लेकिन कंप्लीट नहीं बताया है। ऐसे अगर डी की बात करते हैं तो डी में क्या है, जैसे यहां तो बिल्कुल ही उल्टा देके रखा है कि अगर पर कैपिटा ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो वहां पर पॉपुलेशन का डेंसिटी बिल्कुल कम होगा। ये एल इफेक्ट नहीं बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ सी जो ग्राफ है हमारा, इस सी ग्राफ के अंदर एल इफेक्ट दिखाया है लेकिन कुछ पॉइंट तक। जैसे देखो डिटेल में मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये dn/dt है यानी पर कैपिटा ग्रोथ रेट है और ये n है यानी पॉपुलेशन का डेंसिटी है। तो यहाँ तक तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है ऐसे ऐसे पर कैपिटा ग्रोथ रेट बढ़ा है, लेकिन इसके बाद इसने फॉलो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक पूरा एल इफेक्ट दिखाया है, लेकिन जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है उसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। वहां पर मतलब जिस एरिया में वो पॉपुलेशन रह रहा है उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितने इंडिविजुअल को, कितनी पॉपुलेशन को होल्ड करके रख सकता है, उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पर जितना भी कैरिंग कैपेसिटी है उस पूरे इन्वायरमेंट का, उस पूरे एरिया का, जब वो हाफ में पहुंच जाता है यानी जब वो k/2 हो जाता है यानी कैरिंग कैपेसिटी का हाफ हो जाता है, उस टाइम पर मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट चला जाता है तो वहां पर जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो डाउन होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के अंदर एल इफेक्ट भी देखने को मिलता है लेकिन वो केवल हमें k/2 तक ही देखने को मिलता है, उसके बाद फिर वो नहीं देखने को मिलेगा। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सही आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग एल इफेक्ट दिखाया गया है। इसके बाद ड्यू टू कैरिंग कैपेसिटी k/2 पॉइंट पर आने के बाद ये फॉल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सी ग्राफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।